नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो धरना स्थल के पास शव मिलने से अब एक हड़कंप मच गया है। धरना स्थल से करीब 50 मीटर के दायरे में एक शव लटका हुआ पाया गया। कहां की हम बात कर रहे हैं? संयुक्त किसान मोर्चा की सिंगू बॉर्डर के पास जो एक धरना स्थल बना था, सड़क के ऊपर स्टेज बना हुआ था, उसी से करीब 10 से 50 मीटर के फासले में यह पूरा घटनाक्रम हुआ। एक शव लटका हुआ मिला और हाथ कटा हुआ मिला शव का। मृतक की पहचान 35 साल के लखवीर सिंह के तौर पर की गई है। वो पंजाब के तरन तारण का रहने वाला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि सिंगू बॉर्डर पर जो कत्ल हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। और अब ये साफ है, पुलिस का भी ये मानना है प्रथम दृष्टया कि ये कत्ल है, उसको जिस तरीके से मारा गया है। एक शख्स की पीट कर हत्या हुई, उल्टा लटकाकर पिटाई की, हाथ काट दिया गया और पैर तोड़ दिए गए। कैमरे में ये सब कैद हुआ है, बर्बरतापूर्ण हत्या। और ये सब जहां धरना होता है किसानों का, उसके एकदम पास हुआ है। 50 मीटर के दायरे में, 10 से 50 मीटर के दायरे में, स्टेज के पास, कहीं दूर दराज इलाके में भी नहीं, स्टेज के पास। अज्ञात लोगों के खिलाफ अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। मृतक शख्स जो है उसकी पहचान हो गई है। मृतक तरन तारण का निवासी है लखवीर सिंह। अब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक बयान आया जिनकी अगुवाई में यह प्रदर्शन चल रहा था। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की अंग भंग कर हत्या कर दी गई है। इस घटना की जिम्मेवारी निहंग समूह ने ली है। निहंग समूह ने कहा कि सरबलोह ग्रंथ की बेअदबी के कारण यह किया है। खबर है कि मृतक कुछ समय से निहंग समूह के साथ था। संयुक्त किसान मोर्चा इस हत्या की निंदा करता है और इसके दोनों पक्षों से संयुक्त मोर्चा का संबंध नहीं है। वो कहते हैं कि हम धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के भी खिलाफ हैं, लेकिन कानून हाथ में लेने के भी खिलाफ हैं, वो भी गलत है। इस हत्या और बेअदबी के षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। इस मामले के दोषियों को सजा दी जाए। लेकिन इससे जुड़े जो सवाल हैं, जो सवाल इंडिया का है, वो आपके स्क्रीन पर है। ये सबसे पहली बात, किसानों के मंच से कुछ मीटर दूर यह घटना हुई है। विरोध किसके नियंत्रण में है भाई? ये जो किसान का विरोध हो रहा है, किसान प्रदर्शन, ये किसके नियंत्रण में है? स्टेज के एकदम पास हो रहा है। ये सब आपका स्टेज है, तो इसका मतलब आपके नियंत्रण में नहीं है। क्या दूरी बना लेने से संयुक्त किसान मोर्चा की जिम्मेदारी खत्म? आपके मंच के पास हुआ, आपकी जिम्मेदारी है। तीसरा सवाल, आरोपी वीडियो में खुलकर जिम्मेदारी ले रहा है, तो भी एफआईआर में निहंगों का नाम क्यों नहीं है? वो खुलेआम बोल रहे हैं भाई, वीडियो के बाद वीडियो जारी किए चले जा रहे हैं। चौथा सवाल, क्या किसान आंदोलन पर उग्र संगठनों का साया हो गया है? अगला सवाल, निहंगों का दावा है कि मृतक ने ग्रंथ के साथ बेअदबी की, तो क्या अब लिंचिंग और हत्या को जायज ठहराया जाएगा? ये कौन से कानून में लिखा है कि अगर आप बेअदबी करेंगे तो उसके बाद आप लिंचिंग कर सकते हैं? सख्ती से कानून का पालन यहां पर होना चाहिए इस मामले में, क्योंकि किसान का जो आंदोलन है वो जाहिर सी बात है लिंचिंग के तौर पर तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसमें ऐसी घटना का होना यह बहुत ही शर्मनाक है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। के गौतम, पूर्व पुलिस अधिकारी, राज सिंह देसवाल, राष्ट्रीय सचिव बीकेयू, आलोक वत्स, नेता भारतीय जनता पार्टी, और हरदीप किंगड़ा, प्रवक्ता हैं पंजाब कांग्रेस के। मैं सबसे पहले तो गौतम साहब आपके पास आना चाहता हूं। पुलिसिया कार्रवाई के तौर पर अगर हम बात करें, आप देखिए ये एक ऐसी जगह है, मंच है, मंच के पास, क्योंकि हम वहां गए हुए हैं, हम आपको ये बता सकते हैं, कैमरे लगे रहते हैं, सीसीटीवी से मॉनिटरिंग भी होती है, और पुलिस का यह कहना कि भाई ये उनका मंच था तो इस वजह से अब हम जांच करेंगे। जिम्मेदारी अभी भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रशासन के पास ही होती है। तो आपको लगता है कि यह बहुत जरूरी हो जाता है कि जल्दी से जल्दी, और खास तौर से ऐसे वक्त में जब आरोपी खुद वीडियो में रिकॉर्डिंग करके बोल रहे हैं कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, दोषियों को पकड़ना बहुत जरूरी है। संकेत जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत विभत्स घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है जिसने भी की है।
हाँ, मुझे आवाज आ रही। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें जांच किसी थाने से ना होके या तो क्राइम ब्रांच ले और या इसमें एसआईटी बनाई जाए, जिससे कि बहुत तेजी से जांच हो और इस तरह की जो प्रवृत्ति है, किसी भी वजह से, वजह कुछ भी हो, किसी वजह से इतना प्रताड़ित करना, इतना मारना, इतना पीटना, हाथ काट देना, और ये तो बहुत जंगल राज पुराने 500-700 साल पहले की बातें थी कि जब ऐसा कभी हो जाता था, और उसको रिपीट करना और उसके बाद फिर उसको कन्फेस करना कि हमने किया है, इससे बड़ी दुखद कोई बात नहीं हो सकती। इसमें बहुत तेजी से और सख्ती से जांच हो सकता है उसकी कोई गलती रही हो, ये तो जांच का विषय है, लेकिन उसके बाद भी उसको इस तरह से मर्डर नहीं किया जा सकता। नहीं, फर्ज कीजिए गौतम जी, उसने जो आरोप लगे हैं कि उसने गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी की, कानूनी प्रावधान है जिसके तहत कार्रवाई हो सकती है ऐसे लोगों पर। आप उसको पुलिस के हवाले कर दीजिए, प्रशासन के हवाले कर दीजिए, कानूनी प्रावधान है, आप बेअदबी नहीं कर सकते, लेकिन लिंचिंग जस्टिफाई नहीं की जा सकती। मैं देसवाल जी आपके पास आना चाहता हूं। राज सिंह देसवाल जी, आप मुझे ये बताइए, और एक ये बड़ा सवाल है कि ये किसान आंदोलन किसके नियंत्रण में है भाई? मंच के 10 से 50 मीटर की दूरी में अगर ऐसी घटना हो रही है तो सिर्फ ये कह देना कि भाई हम इससे डिस्टेंस बना रहे हैं, क्या इतना काफी होगा? आपका मंच, उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, उसमें लगातार वॉलंटियर्स होते हैं, इसका मतलब कोई भी अंदर घुस के कुछ भी कर ले। और निहंगों ने पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी एक पुलिस वाले का हाथ काट दिया था। देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है और संयुक्त किसान मोर्चा ने जो ना इसकी निंदा की है। हम लोगों के ये जो आंदोलन है उसका, ये जो घटना जिन्होंने भी ये करी है उनसे कोई संबंध भी नहीं है, वो हमारे आंदोलन का अंग भी नहीं है। ये बात जो ना अभी आप जो तहकीकात होगी उसके अंदर भी खुलकर आ जाएगी। पर देसवाल जी, वो आपके मंच के पास कर क्या रहे थे? अगर उनका आपसे कोई मतलब नहीं है तो आपके मंच के इतने पास, और ये कम से कम नहीं तो घंटा भर तो हुआ होगा ना, ये सब चल रहा था आपके मंच के पास और किसी ने कुछ नहीं बोला? नहीं बोला नहीं कि देखिए, ऐसा है कि ये जो घटना है इसका जो ना सख्त से सख्त इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा की यही मांग है कि इसको मांग छोड़िए देसवाल जी, मेरा सवाल दूसरा है, बात नियंत्रण की हो रही है। इसका मतलब आपका मंच आपके कंट्रोल में नहीं है कि कोई भी आकर के कुछ भी कर सकता है? नहीं, हमारा कंट्रोल है। हमारे जो आंदोलनकारी लोग हैं उन लोगों के ऊपर जो है ना अलग अलग जत्थे से जो आए हुए हैं, लेकिन ये जो घटना घटी है उन लोगों का हमारे आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। सवाल जी, मेरा सवाल दूसरा है, आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो वो आपके मंच के इतने पास क्या कर रहे थे? दूसरी चीज, वो वीडियो बना रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं, लिटा करके उससे सवाल जवाब कर रहे हैं, ये सब आपके मंच के पास हो रहा है। कहां गए आपके वॉलंटियर? कहां गई आपकी फोर्स? अगर ये आपके साथ नहीं थे उस समय रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं कोई रेजिस्टेंस नहीं देख रहा हूं ना, इसीलिए ये सवाल मैं पूछ रहा हूं कि आपका मंच आपके कंट्रोल में है भी या नहीं? नहीं, कंट्रोल में देखिए, जो आंदोलनकारी हैं उन लोगों के साथ कभी ऐसी कोई शिकायत का मौका नहीं आया। ये जो घटना घटी है, ये जो शायद दूसरी एक बार पहले भी जो ऐसा हुआ था, अब ये लोगों के साथ जो है ना किसान आंदोलन का इनका कोई लेना देना नहीं है। हमारे वाले किसान आंदोलन, फिर ये वहां कर क्या रहे थे? किसान मोर्चा के, फिर आपने इनको हटाया क्यों नहीं? नहीं, हटाते हैं उनको, लेकिन ये लोग फिर आ जाते हैं वहां पर, हटाते भी हैं वहां पे, जब प्रोग्राम्स होते हैं तो ये हट भी जाते हैं, लेकिन ये लोग आ जाते हैं फिर। अब बहुत आदमी आ जाते हैं वहां पर, जो नीचे आके जो है ना दर्शक आ जाते हैं या जो और लोग आ जाते हैं, ऐसे बहुत आदमी आ जाते हैं वहां पर। मैं आलोक वत्स जी आपके पास आना चाहता हूं। आलोक जी, अब आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को एक उदाहरण दे करके ये अपील करेगी कि देखिए, ये तो किसान आंदोलन किसान के मतलब का है ही नहीं, इसमें तो और लोग घुस आए, इस वजह से इसको हटाया जाए? अगर किसान संघ, संयुक्त किसान मोर्चा ये कह रहा है कि ये हमारे लोग नहीं हैं, तो ये किसान के जो आंदोलन है उस पर टिप्पणी की तरह इसको क्यों देखा जाए? वो कह रहे हैं कि आप गिरफ्तार कर लीजिए। जो सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए वो तो पूछेंगे ही कि आपके आंदोलन में वो क्या कर रहे थे और आपका कंट्रोल नहीं था, इसका मतलब। संकेत जी, इस विषय पर पहले भी चर्चा हुई है और मैंने पूर्व में भी कहा है कि ये आंदोलन किसानों का, इसमें उग्रवादी संगठनों का साथ है शुरू से। जब शुरू में इन्होंने मोर्चा में निकाला था तो वहां पर आतंकवादियों की फोटोएं लगी थी,
उनके लिए नारे लगाए गए थे। उसके बाद जो लाल किला पर 26 जनवरी को हुआ, उस पर भी जो निहंगों ने नंगा नृत्य किया और तांडव किया हाथ में तलवार और बर्छा लेकर, वो भी पूरे देश ने देखा। उसके बाद इन्होंने एक दरोगा या सिपाही का हाथ काट दिया। उसके बाद ये लखीमपुर खीरी में जो ये प्रदर्शन हुआ, उसमें भिंडरा वाले का फोटो लगा के वहां पर किसान के रूप में लोग चल रहे थे। और आज जो ये हुआ है, ठीक कहा गौतम जी ने, ये तो हमें पुराने आदिवासी पुराने काल की याद दिलाती है, जब हम बंदर के रूप में थे, कि निःशंस हत्या किस तरीके से पूरा वीडियोग्राफी है उसका एक एक अंग काट दिया गया है और उससे पूछा जा रहा है तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां के हो, और वो सारे लोग, आप 50 मीटर की दूरी की बात करते हैं, ये मुश्किल से 20-22 मीटर नहीं। मेरा लेकिन ये कहना है वत्स साहब, ये जो हुआ ये बहुत ही विभत्स था और इसकी निंदा करनी चाहिए और पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और संयुक्त किसान मोर्चा से कड़े सवाल भी पूछे जाने चाहिए कि आपके नियंत्रण में था नहीं। लेकिन इसको आधार बना करके ये कहना कि किसानों का कोई मुद्दा ही नहीं है, कि इसको पूरी तरीके से उग्रवादियों ने कब्जा कर लिया है, शायद वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि किसान प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पूरी तरीके से मैंने नहीं कहा, मैंने कहा इसमें वो लोग भी घुस गए हैं और इनके जो उद्देश्य है उससे इनको अलग कर रहे हैं। जी किंगड़ा जी, हरदीप किंगड़ा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, तरन तारण का ये आदमी था जिसकी हत्या हुई, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, आपको नहीं लगता है कि जांच होनी चाहिए इसकी, पंजाब पुलिस को भी जांच करनी चाहिए? संकेत जी, ऐसा है कि शुरू से ही जो किसान आंदोलन है इसको वायलेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कोई लोग, चाहे सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे कुछ और वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। लेकिन मैं दाद देता हूं किसान लीडरों की कि उन्होंने इसको आज तक जो है वो इसको हिंसक नहीं होने दिया। नहीं, आप ये बताइए, आप जांच करेंगे या नहीं? पंजाब सरकार, मैं बताता हूं, देखो पंजाब का निवासी था वो, आपकी जांच होगी या नहीं? निहंगों के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे या नहीं? नहीं, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि निहंग और किसान अलग अलग हैं, ये साफ हो गया। नहीं, मेरे को बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए। किंगड़ा जी, ये बड़ी दुखदायी घटना है। क्राइम का जो होता है, मैं आपको बताता हूं कि क्राइम जहां पर होता है वहां की पुलिस उसकी जो है घटना की जांच करती है। लेकिन क्योंकि ये जवाल इलाके का रहने वाला था, तरन तारण के इलाके का, तो पंजाब पुलिस इसमें इतनी जो है इंक्वायरी कर सकती है और करानी भी चाहिए कि ये कहीं कोई कंस्पिरेसी का हिस्सा तो नहीं, कहीं कोई सियासी षड्यंत्र तो नहीं किसान आंदोलन को बदनाम करने का। कौन सा सियासी? देखो ये कोई सियासी षड्यंत्र भी हो सकता है किसान आंदोलन को बदनाम करने का, निहंगों की तरफ से या जो तरन तारण का जो आदमी था? देखो निहंगों की तरफ से हो, चाहे वो तरन तारण के आदमी की तरफ से हो, चाहे किसी सियासी पार्टी की तरफ से हो, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। तो ये षड्यंत्र जो है, ये पंजाब पुलिस इस केस में इंक्वायरी कर सकती है और करनी भी चाहिए कि एक चबहाल का रहने वाला आदमी जो नशेड़ी था, जो नशा करता था, वो आदमी जिसके पास 50 रुपए तक नहीं थे, किसी से उधारे लेके 50 रुपए वो वहां गया, उसका कारण क्या था वहां जाने का, और वहां जाके उसने वो हरकत की जो कि उपद्रव फैला सकती थी। उसको क्या जरूरत पड़ी थी ऐसी हरकत करने की? एक बार भी आपने, मुझे समझ में नहीं आ रहा किंगड़ा जी, आपने तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जिक्र कर दिया, आपने निंदा नहीं की। लिंचिंग हो गई, मैंने लिंचिंग हो गई, टांग तोड़ दिए, हाथ काट दिए, लेकिन आपने निंदा नहीं की। नहीं, बड़ी दुखदाई घटना है और ये निंदनीय घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो भाई की हत्या में कानून हाथ में लेते हैं। मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहा हूं, समय मेरे पास खत्म हो रहा है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बात जो है वो मोटी मोटी ये है कि अगर उसने बेअदबी की, उसके पीछे कोई रणनीति थी, कुछ भी था, क्या उससे ये जस्टिफाई हो जाएगा कि आप किसी का हाथ काट दें, पैर तोड़ दें और उसके बाद बैरिकेड को उल्टा लटका दें? ये जस्टिफिकेशन है? और अगर ऐसा है तो फिर तो हम सही में बहुत बहुत हजारों साल पीछे चले गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलवान ब्रह्मके ने एनडीटीवी से कहा कि ये उनकी भी जिम्मेदारी है और वे पीछे नहीं हट रहे। ये बड़ी साजिश ही हो सकती है
इसलिए स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं। जो घटना वापरी है आप सामने आपके सामने हम आज भी बैठे हैं, आज भी पीछे नहीं हटे। जो घटनाक्रम हुई है, जिस व्यक्ति ने इसको अंजाम दिया है, हमारे जाने से पहले उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन इतनी समय से मोर्चा बिल्कुल जरा शांतमय चल रहा है। आज घटना वापरी है, आपको दुख हुआ है, दर्द हुआ है। ये नहीं कि लोगों को दर्द हुआ, हमनों नहीं हुआ, हमको भी उतना ही दर्द है जितना को लोगों को दर्द है। इसी में किस किस का षड्यंत्र है, कौन कौन इसके पीछे हाथ है, किस लिए इसको भेजा गया है, मोर्चे को खंडेरने के लिए, मोर्चे को फेड़ करने के लिए, सब कुछ पहले भी चाल चली जा रही थी बीजेपी की। आज भी हम बोलते हैं यही चाल।